वृश्चिक राशि वाले बंधुओं, आप सभी का स्वागत है आपके अपने वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। दुनिया अब आपको झुककर सलाम करेगी। हर बिगड़ा काम अब आपका बनने वाला है। रुकावटें, मुसीबतें, परेशानियां जीवन में चाहे कितनी ही हो, लेकिन उन सब से बाहर निकलने का मार्ग अब आपको स्वतः ही मिलने वाला है। कह सकते हैं कि ग्रहों ने जो चाल बदली है वह आपके अनुकूल है और आपके जीवन में पॉजिटिव रिजल्ट लाने वाली है। साथ ही साथ देवी देवताओं की कृपा और उनका आशीर्वाद भी, आपके पितृ पूर्वजों का आशीर्वाद भी अब आपके जीवन में समृद्धि कारक है। तो यह समय बड़ा महत्वपूर्ण है और एक बुद्धिमान इंसान समय के अनुसार अपनी चाल बदलता है और अपने जीवन की अनुकूलता को बदलता है, तो वह उस बदले हुए समय से बहुत लाभ ले जाता है। आपने देखा होगा कि अगर गलत समय पर सही बात भी कही जाए तो उसका कोई महत्व नहीं होता, उल्टा लांछन ही लग जाते हैं। और यदि सही समय पर सही बात कह दी जाए तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। तो ऐसा ही कुछ आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताने जा रहे हैं। कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसे अंत तक जरूर देखना। 7 बड़ी भविष्यवाणियां जो अगले 3 से 5 दिन आपके जीवन को आकार देने वाली हैं। कुछ बड़ी सावधानियां और कुछ बड़ी सुविधाएं जो आपको देने वाली हैं। इन भविष्यवाणियों के माध्यम से यदि आप इन लीख को पकड़कर चलेंगे तो ये लीख आपको सफलता तक, मंजिल तक पहुंचाने वाली है। जी हां, हम जानते हैं कि इस समय और काल पर कठिनाई बहुत अधिक है। जीवन में आपके मन में असमंजस की स्थिति है, कंफ्यूजन बहुत अधिक है और दूसरों को समझना छोड़ो, आप स्वयं को ही समझ नहीं पा रहे, अपने ही विचारों और अपने जीवन में ही उलझे पड़े हैं। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। हम आपको जो अब बताने वाले हैं वह आपको बहुत संतोष देगा, आपके मन को ठंडक पहुंचाएगा और आपको आगे बढ़ने के लिए आत्मविश्वास देगा। जी हाँ, सबसे पहले ध्यान से सुनिए, ग्रह स्थितियों की बात करेंगे, फिर आपको बताएंगे वह अद्भुत घटना जो आपको राजाओं जैसा सुख देगी, यानी कि अद्भुत तरक्की, यानी आपके जीवन का जैकपॉट कह सकते हैं इस घटना को। इसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे महा उपाय। 7 बड़ी भविष्यवाणियों के बाद महा उपाय इस समय और काल पर आपके समय परिवर्तन का पूरा लाभ आपको दिलाएगा। याद रखना कि उपाय क्या है। उपाय ऊर्जाओं का संतुलन है और जहां हम अपने कर्मों से असंतुलन लाते हैं जीवन में, अनजाने में ही सही, वहीं उपायों के माध्यम से उस असंतुलन को कम कर दिया जाता है, जीवन की ऊर्जाओं को संतुलित कर दिया जाता है और फिर लाभ मिलना शुरू होते हैं। कहने का मतलब यह है कि कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है, इसे अंत तक जरूर देखना। इसी के साथ साथ बंधुओं, आपको बता दें कि जिन लोगों ने महा पूजा में, महा अनुष्ठान में भाग लिया था नवरात्रि की, उनके घर प्रसाद पहुंचने ही वाले हैं। अगले 5 से 7 दिनों में पहुंच जाएंगे। पते आप लोगों ने भेजे ही है, उन्हीं पतों पर पहुंचेगा। तो चलिए इसी शुभ विचार के साथ आज के इस महा कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। महामाई के दर्शन करिए और कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति के साथ, भाव के साथ लिख डालिए, हे महामाई, हम आपके परिवार के बच्चे हैं, आपके ही बालक हैं, हम पर अपनी कृपा बनाए रखना, हमारा उद्धार करना। प्रेम के साथ बोलेंगे, भाव यदि गहरा होगा तो माई अपनी कृपा आप तक जरूर पहुंचाएंगे। माई दौड़ी ही चली आएंगे। जैसे स्वयं नारायण गज की करुण पुकार सुनकर ग्रह का वध करने के लिए दौड़े चले आए। चाहते तो वे अपने परिकर के किसी भी विभूति को गज की मुक्ति के हेतु भेज सकते थे, लेकिन जब करुण पुकार देवता सुनते हैं तो दौड़े चले आते हैं। यही तो सबसे अद्भुत है, हमारे धर्म अध्यात्म की खूबसूरती है। तो बस इसी प्रकार मन को शुद्ध करके और पवित्रता के साथ, भाव के साथ माँ को पुकारो। माँ तो माँ होती है, माँ कभी कुमाता नहीं होती है। तो चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करें, लेकिन इससे पहले आपको हम बता दें कि श्री यंत्र पूर्ण रूप से जागृत हो चुके हैं, जाने के लिए तैयार हैं। बहुत सारे लोगों ने बुक कर लिए हैं। महालक्ष्मी का सबसे शक्तिशाली यंत्र है श्री यंत्र। इसे यंत्र राज भी कहा जाता है, यानी ये यंत्रों का राजा होता है। और जिस घर में जागृत अभिमंत्रित श्री यंत्र विराजमान हो जाता है, उस घर में स्वयं नारायण श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी के साथ बैठते हैं, विराजते हैं और दुखों से उस घर को मुक्त करने का संकल्प लेते हैं। जी हाँ, यही तो यंत्र की खूबसूरती है। यंत्र यानी एक मशीन, अगर वह ठीक से एक्टिवेट हो गया तो वह अपना काम तो करेगा ही करेगा। इसलिए कम से कम 1.25 लाख मंत्रों से जागृत अभिमंत्रित यह श्री यंत्र यदि आप पाना चाहते हैं तो आज ही फोन करिए। वीडियो में दिए गए नंबरों पर आपके घर पहुंचेगा यह यंत्र। पूरे विधि विधान के साथ आपको इसे स्थापित करना है। हम सब कुछ आपको बताएंगे, उसके बाद फिर चमत्कार आप स्वयं देखेंगे। ठीक है, चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है,
काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है। रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है। पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है। तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें। आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है। इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। सबसे पहले देखो बात करते हैं ग्रहों की। इस समय और काल पर ग्रहों की यदि बात करेंगे तो चंद्रमा के साथ केतु की युति, चंद्र केतु युति, वैसे तो यह अच्छी नहीं मानी जाती, ग्रहण कारक होती है, लेकिन यह युति अच्छी कही जा सकती है क्योंकि यहाँ पर चंद्र को बल मिल रहा है सूर्य और मंगल से। जी हाँ, सूर्य और मंगल चंद्र के मित्र हैं और जब चंद्रमा को बल देंगे तो आपके अंदर कुछ अद्भुत गुण प्रकट होने लगेंगे। जी हाँ, अगले 3 से 5 दिनों में आप स्वयं महसूस करेंगे। क्या है वो गुण? ध्यान से सुनिए। पहला गुण है कि आप आत्म मंथन करेंगे, यानी भले बुरे का सही ज्ञान आपके अंदर उत्पन्न होने लगेगा, अपनी खामियां दिखने लगेंगी और उन खामियों को दूर करने के उपाय भी आप ढूंढने लगेंगे। दूसरा गुण आत्मविश्वास। जी हाँ, आप किसी भी काम को फुल कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे और अपने हर एक बात को, अपने विचार को पूरे विश्वास के साथ रखेंगे। एक और सबसे बड़ी बात निकलेगी कि आप मित्र शत्रु की सही परख होनी शुरू हो जाएगी और सबसे बड़ी बात कि आप दूसरों के प्रति सहनशील हो जाएंगे, यानी कोई छोटी मोटी बात कहकर आपको दुखी नहीं कर पाएगा। जैसे कि आप भाव प्रधान व्यक्ति हैं, भावनाओं से आप चलते हैं, तो कोई कुछ कह सुन देता है तो आपके मन में बात अटकी रह जाती है, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं होगा। 3 से 5 दिन आपके अंदर भावनात्मक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, इमोशनल स्ट्रेंथ आपकी बढ़ेगी। हाँ, कुछ चीजें जरूर होंगी क्योंकि राहु को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। राहु के साथ मंगल और सूर्य बैठा हुआ है और चंद्रमा को भी देख रहा है, तो यहाँ पर इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो कुछ चीजें हैं छाया की तरह आपका पीछा करेंगे। अब वो क्या चीजें हैं? पहली चीज यह है कि आपके अपनों में ही शत्रुता, यानी कि आपके अपनों के बीच ही ऐसे लोग जो आपसे हमेशा अपना मौका ढूंढते रहते हैं, काम निकालते रहते हैं, आपका दुरुपयोग करते रहते हैं, वो अभी भी ये कोशिश करेंगे। और आप यदि भावनात्मक होकर सोचेंगे तो अभी भी आप उनके हाथों की कठपुतली बने रहेंगे। पीठ के पीछे चुगलियां होंगी, बुराइयां होंगी, कार्यस्थल पर आपके खिलाफ वातावरण बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। उच्च अधिकारियों के कान भरे जाएंगे और आपके लिए कठिन स्थितियां बनाई जाएंगी। हालांकि आप अपने आत्मविश्वास की दम से इन सब परिस्थितियों से बाहर निकलेंगे। कार्यस्थल पर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और कुछ काम आपको अपनी मर्जी के खिलाफ भी करने पड़ सकते हैं। आपको यहां पर बस 2 बातों का ध्यान रखना है नौकरी में, कार्यस्थल पर। पहली चीज, अपने ईगो को कंट्रोल में रखना, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों ही अग्नि हैं और दोनों ही राहु के साथ बैठे हैं, तो अचानक से आपका ईगो प्रबल हो सकता है और आप कह सकते हैं कि हमसे ऐसी बात कहने की हिम्मत कैसे हुई, हम ये काम नहीं करेंगे, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, यानी कि आप अड़ सकते हैं अपनी बात पर और वो आपके लिए ठीक नहीं होगा। तो अपने ईगो को पहचानें, सेल्फ रिस्पेक्ट को ना गवाएं, लेकिन अपने ईगो को भी बीच में लेकर ना आए। दूसरा, आपकी वाणी अचानक से क्रोध से भर सकती है, कटु हो सकती है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखना, यानी अपनी वाणी पर भी आपको नियंत्रण रखना है। भावनात्मक नियंत्रण तो आप रख पाएंगे, लेकिन बीच बीच में परिस्थितियां ऐसी बनेंगी क्योंकि राहु क्या करता है, अचानक से स्पार्क यानी इग्नाइट करता है चीजों को, चिंगारी देता है, तो वही होगा। तो अचानक से कभी कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको एकदम से क्रोध भड़क जाए और आप कुछ भी कर जाएं, तो थोड़ा संभल करें। बिजनेस व्यवसाय की बात करें तो यहाँ पर भी आपको वैसे तो लाभ होंगे, व्यापार ठीक चलेगा, उम्मीदों के अनुसार ही चलेगा, बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं लेकिन बहुत बुरा भी नहीं चलेगा, समरस रहेगा, एक समान रहेगा। लेकिन यहाँ पर भी आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। एक, वो जो आपके नीचे काम करते हैं, आपके साथी सहयोगी जो आपकी हेल्प करते हैं, वे आपको धोखा दे सकते हैं, चोट पहुंचा सकते हैं, तो उन पर तीखी नजर बनाकर रखनी है। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है, कहीं कोई आपकी नाक के नीचे ही ऐसा कोई कार्य न कर जाए जिसकी कीमत आपको चुकानी पड़ जाए। किस्से कहानियां बहुत है, हमारे पास बहुत सारी कुंडलियां ऐसी आती हैं जिनमें हम ये देखते हैं कि वर्षों से कोई विश्वसनीय व्यक्ति था और कुछ समय में ही ऐसा हुआ कि उसने अपने ही मालिक को चूना लगा दिया लाखों रुपए का और भाग गया। मालिक भी आश्चर्य में पड़ा है कि आखिर इसे हो क्या गया, अचानक से इसने ऐसा क्यों किया। तो ये स्थिति इस समय पर बन सकती है क्योंकि राहु कर्मचारियों, जो आपके नीचे काम करने वाले लोग हैं, उनके मन में नकारात्मकता भरेगा आपके प्रति और भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। यहां पर हम शनि को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। शनि राहु से अगले भाव में बैठा है और 15 मार्च के बाद से इसने सूर्य के साथ जो युति बनाई है, तो यहां पर
सूर्य और शनि की युति, क्षमा करें, हमने अभी थोड़ी देर पहले जो बोला कि मंगल और सूर्य राहु के साथ है, असल में मंगल और बुध राहु के साथ हैं, सूर्य तो शनि के साथ बैठे हैं। थोड़ा सा ग्रह आकलन में चूक हो गई, इसके लिए क्षमा करें। यहां पर कुछ चीजों का आप ध्यान दें कि इस समय पर शनि सूर्य युति बनी है। शनि सूर्य युति जो है वह मंगल को खराब कर देती है, बद कर देती है, तो बात वही, प्रभाव वही उत्पन्न होगा। मंगल बद होकर अग्नि का कारक है। मंगल और बुध भी जब एक साथ बैठे हैं और यहाँ पर राहु इसके साथ त्रिग्रही योग जब बनाते हैं, तो यहाँ पर स्थिति ऐसी बना देते हैं कि ये आपको अचानक से क्रोध भड़काने वाला, जल्दबाजी में निर्णय लेने वाला, इसी के साथ साथ बिना सोचे समझे कहने वाला, बोलने वाला बना सकता है। हालांकि युति इस समय और काल पर जब हम आपको ये कार्यक्रम दे रहे हैं, शनि और सूर्य की बनी हुई है। 15 मार्च को ही सूर्य देवता ने शनि के साथ युति बना ली थी 12वीं राशि में। तो अब इसको आकलन करके अगर हम समझेंगे तो यहाँ पर इसके 4-5 प्रभाव आपको देखने मिलेंगे। बिजनेस व्यवसाय में आपके जो सबॉर्डिनेट हैं वो आपको फ्रॉड कर सकते हैं, धोखा कर सकते हैं। इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपने पैसे का ख्याल खुद रखना होगा। पैसे के लेन देन को सोच समझ कर करें, किसी भी व्यक्ति के सामने अंधविश्वास ना दिखाएं। पैसे के लेन देन को लेकर खास तौर से थोड़ा सा सतर्क रहें, अलर्ट रहें और जल्दबाजी में निर्णय लेने की कोशिश ना करें। खास तौर से अपने सहकर्मी और अपने जो आपके नीचे काम करने वाले लोग हैं, कर्मचारियों की सलाह पर तो कोई भी कार्य ना करें, अपने स्वबुद्धि विवेक का प्रयोग करते हुए चलें। इसी के साथ साथ सबसे बढ़िया बात यह रहेगी कि आप कुछ उपाय भी कर लें, जैसे कि भगवान भोलेनाथ को इस समय और काल पर आप अभिषेक करें कच्चे दूध से, साथ ही साथ काले तिल भी उनके ऊपर चढ़ाएं और वहीं पर बैठकर गाय के घी का दीपक जलाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का 10 से 15 मिनट जाप अवश्य करें। इससे राहु का प्रभाव जो है वो मध्यम हो जाएगा आपके लिए और निर्णय लेने की क्षमता आपकी जो है ना वो पॉजिटिव रहेगी, निगेटिवली चार्ज नहीं होगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहां तक सारी चीज आप समझ रहे हैं। अब बात करते हैं व्यक्तिगत जीवन की, यानी कि प्रेमी और दाम्पत्य जीवन की और परिवार की। प्रेमी जीवन की बात करें तो प्रेमी के साथ किसी बात को लेकर हल्की फुल्की नोकझोंक हो सकती है, छोटी छोटी बातों पर तनाव हो सकता है, एक दूसरे के प्रति अविश्वास हो सकता है, लेकिन आपके पार्टनर के जीवन में किसी प्रकार की व्यक्तिगत तनाव की स्थिति हो सकती है, करियर को लेकर स्ट्रेस हो सकता है, तो थोड़ा सा इस बात को आपको समझना पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ समय ठीक रहेगा, लेकिन आप स्वयं ही जीवन साथी के ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे। छोटी छोटी बातों पर आप चिढ़ भी सकते हैं, क्रोध भी कर सकते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में स्थिति आपके नेगेटिव हो सकती है, नकारात्मक हो सकती है। आपको चाहिए कि इस समय और काल पर आप अपने जीवन साथी को किसी प्रकार का गिफ्ट दें, बाहर घुमाने लेके जाएं और उन्हें खुश करने का प्रयास करें। यह आपके लिए बहुत बड़ी चाबी बनेगी, क्योंकि प्रथम राशि में शुक्र का गोचर इस समय पर बहुत अच्छी स्थिति बना रहा है और शुक्र यानी कि आप अपने दाम्पत्य जीवन को जितना अच्छा बनाएंगे, मीठा बनाएंगे, आपका मंगल और शुक्र दोनों अनुकूल होते चले जाएंगे। तो जीवन साथी के मन को समझकर व्यवहार करें और अपनी मनमानी करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। परिवार की बात करेंगे तो परिवार में निकट भविष्य में कोई बड़ा खर्चा आने वाला है, कोई ऐसा काम होने वाला है जहां पैसे की बहुत जरूरत होगी, तो आपको पैसे के लिए बोला जा सकता है। पुराने हिसाब किताब आपके साथ किए जा सकते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी का बंटवारा भी हो सकता है। यदि फैमिली बिजनेस है तो उसमें भी स्ट्रेस हो सकता है। यानी परिवार का वातावरण देखा जाए तो आपके लिए इमोशनल से कहीं ज्यादा प्रैक्टिकल हो सकता है। परिवार के बड़े बुजुर्ग भी आपका सपोर्ट करते हुए दिखाई नहीं देंगे, वो भी आपके खिलाफ ही आपको दिखाई देंगे, मीठी छुरी की तरह कार्य करेंगे, तो थोड़ा सा संभल कर चलने की आवश्यकता रहेगी। अब बात करेंगे विदेश से, तो जो लोग विदेश जाना चाहते हैं समय अनुकूल है, विदेश गमन आसान होगा। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उन्हें प्रयास थोड़े से और करने पड़ेंगे, नौकरी मिलेगी लेकिन मनचाही नौकरी नहीं मिलेगी, प्रयास असफल बार बार होंगे, एन मौके पर बात बिगड़ेगी। इसके लिए इन लोगों को उपाय करना है, गणपति के मंदिर में जाना है और वहां पर जाकर नारियल के तेल का दीपक जलाकर और गणपति के किसी भी मंत्र का कम से कम 24 मिनट यानी 1 घड़ी के लिए वहां बैठकर और उनका जाप करना है और मंदिर में इतनी ही देर के लिए रुकना है। ये उपाय करने हैं, इससे नौकरी आसानी से मिल जाएगी और मनचाही नौकरी भी मिल सकती है, लेकिन प्रयास फिर भी करने ही हैं। प्रयास सफल होंगे, कठिन प्रयास करने पड़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं जो लोग विदेश में नौकरी कर रहे हैं उनके लिए समय कठिन रह सकता है, नौकरी में तनाव की स्थिति रह सकती है और वातावरण मन के अनुसार नहीं होगा और आने वाले निकट भविष्य में समय और काल में नौकरी से हाथ भी धोना पड़ सकता है। कर्जे को लेकर आप परेशान दिखाई देंगे और पुरानी किसी गलती की वजह से आप के ऊपर लांछन लग सकते हैं, आरोप लग सकते हैं, थोड़ा संभल कर चलिए। प्रेम संबंध नए इस समय और काल पर बन सकते हैं, लेकिन
प्रेम संबंध मौके परस्त होंगे, विश्वसनीय नहीं होंगे, तो थोड़ा सा सोच समझ कर निर्णय लीजिए। जो लोग इस समय और काल पर प्रॉपर्टी, लोहा, कपड़ा, कमीशन का काम करेंगे उन्हें फायदा होगा, शेयर मार्केट में भी लाभ होगा। जो लोग निवेश, बीमा आदि में काम करते हैं, कमीशन का काम करते हैं, उन्हें भी लाभ होगा। साथ ही साथ जो लोग सजावटी सामान का, डेकोरेशन का, ब्यूटी प्रोडक्ट का काम करते हैं, ब्यूटी पार्लर वगैरह करते हैं, उनके लिए भी लाभप्रद स्थिति रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह रहेगी कि कोई भी नया काम यदि आप करने चाहते हैं, क्योंकि इस समय और काल पर आप कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, तो इस समय पर आप बड़े जोखिम ना लें, एकदम से झटके में कोई निर्णय ना लें, पूरी तरह से प्लानिंग करें, सोच समझ कर आगे बढ़ें, तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। अब यहाँ पर की पॉइंट्स क्या हैं, यानी कि देखा जाए तो सार क्या है। 3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज यह है कि आपको अपना आत्मविश्वास बनाए रखना है, किसी की बातों में नहीं आना, किसी से प्रभावित नहीं होना है। दूसरा यहाँ पर कि इमोशनल बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, ना तो किसी से बहुत ज्यादा प्रभावित होना है, ना मतलब कहने का ना तो किसी से जरूर से ज्यादा अट्रैक्ट होना है, किसी को खुश करने के लिए बिल्कुल पगला से जाएं, ऐसा भी नहीं, और ना ही किसी से शत्रुता मान लेनी है कि जिसका भेद खुल गया उससे शत्रुता मानकर आप उसके प्रति दुर्व्यवहार शुरू कर दें। नहीं, संतुलन बहुत आवश्यक है। समय पर छोड़िए, जो जैसा करता है वह वैसे ही फल भोगता है। आप किसी के फलदाता ना बनिए, ठीक है ना। जैसे कि मन में कभी आता है कि अब इसको सबक सिखाते हैं, नहीं, जरूरत नहीं है, समय सिखाएगा। और जो समय सिखाता है वह बहुत बड़ी सीख होती है। हम और आप क्या सिखा पाएंगे किसी को। दूसरी बात ये, और तीसरी बात यहाँ पर यह है कि आप पैसे को लेकर थोड़ा सतर्क रहिए। पैसे की पोजीशन अच्छी है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन फ्रॉड, धोखा होने के चांसेस हाई हैं, ठीक है। गिफ्ट लेने देने के समय पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। इत्र, परफ्यूम ना लें और ना दें। इलेक्ट्रॉनिक सामान किसी से गिफ्ट में ना लें, और अपनी तरफ से भी किसी को सफेद और पीले रंग के वस्त्र और पूजा पाठ की सामग्री, भगवान की फोटो, चित्र, मूर्ति आदि किसी को उपहार में, गिफ्ट में ना दें। और बेहतर यह होगा कि अगले 3 से 5 दिन किसी भिखारी को कैश, पैसे का दान अवश्य दें। और पैसे का दान अपनी सामर्थ्य अनुसार दें। ये नहीं कि 5 रुपए का सिक्का दिया है और सोचे कि हाँ हमने दान कर लिया बहुत बड़ा, नहीं, ऐसा नहीं है। जाना है और अपनी सामर्थ्य अनुसार, अगर आपकी 10 रुपए की क्षमता है, 100 रुपए की क्षमता है, 500 की क्षमता है, जैसी आपकी जेब, आपकी शेविंग अनुमति देती है, कमाई अनुमति देती है, वैसा दान जरूर करना। याद रखना कि ब्रह्म का, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नियम है कि जो देता है वही पाता है, यानी कि हम जो देते हैं वही हमें मिलता है। और जब हम पैसा किसी को देते हैं, भिखारी को दान देते हैं, क्योंकि दान एक मात्र ऐसा कर्म है जिसके साथ धर्म लगा हुआ है ना, दान धर्म कहा जाता है। तो जब आप दान देते हैं पैसे को, तो पैसा मीन्स कि केवल वो कैश नहीं है, रुपए नहीं है, वह माता लक्ष्मी का स्वरूप बनकर वापस आता है। और जब माता लक्ष्मी का स्वरूप बनकर वापस आता है तो वह कई रूपों में जीवन में खुशहाली लेकर आता है, प्रेम, सुख, शांति, सामंजस्य आदि, ठीक है। तो ऐसा करिए। याद रखिए कि जो भी बातें यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, ये आपके ग्रहों का गोचर है, आपकी जन्म पत्री नहीं बताई जा रही है, इसलिए बहुत सारी चीजें मिसमैच भी हो सकती हैं। अब हो सकता है कि इस समय आप बहुत ज्यादा व्याकुल हैं, या हो सकता है बहुत कंफ्यूज हैं, या हो सकता है कि बहुत अच्छी स्थिति थी लेकिन अब कुछ दिनों से स्थिति डाउनफॉल की है। तो ये सारी स्थितियां बनती है जब कुंडली में कोई पाप ग्रह योग एक्टिवेट हो जाता है। तो इसके लिए आप अपनी कुंडली आकलन कराइए, ये महत्वपूर्ण निर्णय है। इसी के साथ साथ किसी के द्वारा किए गए तंत्र मंत्र, बंधन, स्तंभन या नजर, टोना, टोटका से बचाव के लिए सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि आज के समय में ये बहुत ज्यादा हो रहा है। जरा सा कोई खुश हुआ नहीं कि बीज जलने वाले उत्पन्न हो जाते हैं और तरह तरह की बद्दुआ और नजर देते हैं। कब तक कोई बचेगा। तो अपनी सुरक्षा, अपना सेफ्टी मैकेनिज्म मजबूत करना बहुत जरूरी है। तो इसी के लिए ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी हमारी आराध्य देवी हैं, उनके सबसे शक्तिशाली मंत्र से यह महारक्षा कवच जागृत किया गया है, एक्टिवेट किया गया है। इसे आप मंगवा लीजिए, यह आपके जीवन भर की सुरक्षा है और 2 लोगों की सेफ्टी इसके अंदर है, ठीक है। इस महारक्षा कवच को मंगवा लीजिए। अब बात करते हैं उपाय की, जो इस समय और काल पर आपको करना है। एक उपाय तो हमने बता ही दिया था, भोले बाबा वाला, उसे तो आप कर ही लीजिए, सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। दूसरा उपाय इस समय पर आपको हम बता देते हैं। कुछ खास नहीं करना है, 2 काम करने हैं। एक रोटी बनाइए जिसमें हल्दी से स्वास्तिक बनाइए और गाय को वो रोटी खिलाइए। इसी के साथ साथ किसी भी समय और काल पर एकांत पे बैठना है, आंख बंद करके बैठना है। मन यदि बेचैन है, घबराहट है, टेंशन है, तनाव है, तो ऐसी स्थिति में जरूर बैठ जाइए और अपने अंगूठे और अपनी तर्जनी उंगली में सरसों का तेल, यानी पीला तेल जो होता है ना, कड़ुआ तेल बोलते हैं, उस तेल को लगाना है दोनों हाथों में और इस तरह इसे मलना है और सुखासन में बैठ जाना है, ध्यान की अवस्था में आंख बंद करके, और मंत्र उच्चारण करना है, ओम अंग अंगारकाय नमः। यह मंगल का मंत्र है और मंगल राहु के साथ है। इस समय पर उसे संतुलित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप इस उपाय को करेंगे, आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस टूटेगा नहीं, अडिग रहेगा।
ठीक है, तो चलिए इन बातों को जीवन में लेकर आइए, सावधान रहिए। समय बदल रहा है और आपका जीवन भी बदलने को तैयार है। बस आप अपने आत्मविश्वास पर अडिग रहना और याद रखना कि संसार में केवल एक ही व्यक्ति है जो आपकी सबसे ज्यादा मदद करता है, परवाह करता है और आपको आगे बढ़ाता है। और वह व्यक्ति कौन है जानते हैं? एक बार शीशे में देख लेना, वह व्यक्ति दिख जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्रेम से बोलिए जय माई की।